सुनीता विलियम और बुश विल्मोर इस साल 5 जून को स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए। उम्मीद थी कि ISS पर 8 दिन रुकने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस आ जाएंगे, लेकिन उड़ान के बाद स्टारलाइनर में हीलियम गैस लीक होने लगी और उसके थ्रस्टर भी काम करने बंद हो गए। किसी तरह स्टारलाइनर ISS तक तो पहुंच गया, लेकिन उसमें अर्थ तक वापस आना सुरक्षित नहीं था। इसलिए सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को ISS पर ही रुकना पड़ा और अब वहां उन्हें तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। ISS पर उनके अलावा 7 अंतरिक्ष यात्री और भी हैं। अब दोनों यात्रियों को वापस कैसे लाया जाए, इसके लिए नासा ने एक विकल्प यह बताया है कि दोनों को सितंबर में भेजे जाने वाले एक मिशन से जोड़ा जाए और फरवरी 2025 में उस मिशन के साथ उन्हें धरती पर वापस लाया जाए। यह उड़ान SpaceX क्रू ड्रैगन यान भरेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दोनों यात्रियों को 8 दिन की बजाय 8 महीने ISS पर गुजारने होंगे। फिलहाल SpaceX रॉकेट के जरिए उन तक ज्यादा मात्रा में खाने पीने का सामान और पहनने के कपड़े पहुंचा दिए गए हैं। स्टारलाइनर को ठीक करने का प्रोसेस भी जारी है। अगर स्टारलाइनर ठीक हो जाता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स उसी में अर्थ पर वापस आ सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं होता तो कंप्यूटर के जरिए बिना क्रू मेंबर्स के अर्थ तक स्टारलाइनर को वापस लाया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा लंबे समय तक स्पेस में रहते हैं तो इसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माइक्रोग्रेविटी की वजह से जो बॉडी के फ्लूइड्स और सेल्स हैं वो बॉडी में ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, जो उनके लिए बहुत हानिकारक है। सुनीता विलियम्स को भी हड्डियों की दिक्कत शुरू हो गई है और उनकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। फिलहाल नासा का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो दोनों विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो और ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर।